जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, आप सब जानते ही होंगे कि कार्तिक का महीना शुरू हो चुका है और शायद आप सबको ये भी पता होगा कि कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा की जाती है। पर क्या आप ये जानते हैं कि कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा क्यों की जाती है, इसका क्या महत्व होता है? तो आज इस वीडियो में हम ये जानेंगे। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको। तो चलिए जानते हैं कि कार्तिक के महीने में तुलसी पूजन क्यों किया जाता है। कार्तिक का महीना हिंदू धर्म में विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं कि इस महीने में भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं, जिस वजह से इस महीने का पौराणिक महत्व बहुत खास माना जाता है। श्री हरि को तुलसी जी बेहद प्रिय है। इस कारण से कार्तिक मास में तुलसी का पूजन करना बेहद शुभ माना गया है। ऐसी मान्यता है कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने से आपके धन में बढ़ोतरी होती है और जीवन से सभी प्रकार कष्ट दूर हो जाते हैं। स्कंद पुराण में कार्तिक मास के बारे में कहा गया है कि जिस प्रकार शास्त्रों में वेद, नदियों में गंगा और युगों में सतयुग से श्रेष्ठ कुछ नहीं है, उसी प्रकार से सभी महीनों में कार्तिक मास से श्रेष्ठ कुछ नहीं है। कार्तिक के महीने की अमावस के दिन तुलसी जी का जन्म हुआ था, इसलिए यह पूरा महीना तुलसी जी को समर्पित होता है। तुलसी जी देवी लक्ष्मी का ही स्वरूप है और कार्तिक के महीने के लगभग हर पर्व पर देवी लक्ष्मी और श्री विष्णु जी की आराधना की जाती है। इसलिए कार्तिक के महीने में तुलसी के पौधे का महत्व बढ़ जाता है। तो चलिए वो कथा जानते हैं जिसकी वजह से कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा की जाती है। कार्तिक के महीने की अमावस को तुलसी जी की जन्म तिथि मानी गई है। पुराणों में तुलसी जी के जन्म की एक कथा इस प्रकार बताई गई है। तुलसी जी पूर्व जन्म में वृंदा थी और जलंधर राक्षस की पत्नी थी। जलंधर अत्यंत निर्दयी राक्षस था और उसके अत्याचारों की वजह से भगवान विष्णु ने जलंधर का वध किया था। इससे दुखी वृंदा ने भी अपनी देह त्यागने का निर्णय लिया और तब भगवान विष्णु ने वृंदा को अगले जन्म में अपनी प्रिया बनाने का वरदान दिया। वृंदा के पतिव्रता धर्म के कारण उसे विष्णु प्रिया बनने का वरदान मिला। इसलिए तुलसी को श्री हरि की पूजा में विशेष स्थान दिया जाता है। वैसे तो तुलसी की पूजा पूरे साल करना अच्छा माना जाता है, लेकिन कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करना परम फलदायी है। कहते हैं कि कार्तिक मास में तुलसी की पूजा करने से अकाल मृत्यु की आशंका कम होती है। वहीं कार्तिक मास में तुलसी और शालिग्राम के विवाह की भी परंपरा चली आ रही है। कार्तिक मास में एक महीने लगातार तुलसी के नीचे दीपक जलाने से परम पुण्य की प्राप्ति होती है और हमारे जीवन में सुख शांति स्थापित होती है। तो चलिए जानते हैं कि कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा कैसे करनी चाहिए। कहते हैं कि कार्तिक के महीने में ब्रह्म मुहूर्त में उठकर तुलसी को जल चढ़ाने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है। इस महीने में तुलसी के पौधे का दान भी श्रेष्ठ माना गया है। इस महीने में तुलसी के पौधे को हर गुरुवार को कच्चे दूध से सींचना चाहिए। इसके बाद हर शाम को तुलसी के समक्ष दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। कार्तिक मास में तुलसी पर जल चढ़ाते समय इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्यम तुलसी तव नमोस्तुते। अगर आपको नौकरी और व्यापार में सफलता नहीं मिलती है और आपके पास पैसे नहीं रुकते हैं तो आपको हर गुरुवार को यह उपाय करना चाहिए। इस महीने में तुलसी पर भगवान कुबेर और माता लक्ष्मी की खास कृपा होती है। इसलिए गुरुवार को तुलसी के छोटे से पौधे को पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रखें। ऐसा करने से आपके कारोबार में चमक आती है और नौकरी में भी सफलता मिलती है। कार्तिक के महीने के पहले सोमवार को सुबह स्नान करने के बाद तुलसी के 5 पत्ते तोड़ लें और भगवान शिव और भगवान विष्णु का ध्यान करें। उसके बाद इन पत्तों को गंगा जल से धो लें और पूरे दिन पूजा के स्थान में रख दें। उसके बाद रात को सोने से पहले इन पत्तों को अपने तकिए के नीचे रखकर सोएं और भगवान शिव से ये प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन से सभी कष्ट दूर हों और मेरी मनोकामना पूर्ण हो। तो चलिए जानते हैं कार्तिक के महीने में तुलसी की पूजा के 5 नियम। कार्तिक के महीने में नियमित सूर्यास्त के बाद आपको तुलसी जी में एक घी का दीपक जरूर जलाना चाहिए। ऐसा करने से आपके घर में कलेश शांत होता है और सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश होता है। कार्तिक के महीने में
तुलसी जी को नए वस्त्र और सुहाग का सामान भी अर्पित करना चाहिए। तुलसी जी को हमेशा हरी चूड़ियाँ और हरी चुनरी ही अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी जी बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करती है। तुलसी में सिंदूर या कुमकुम चढ़ाने की जगह आपको हल्दी अर्पित करनी चाहिए, क्योंकि पीला रंग श्री हरि विष्णु को अति प्रिय है। तुलसी की परिक्रमा का भी कार्तिक मास में अलग ही महत्व है। वैसे तो आपको नियमित ही तुलसी की परिक्रमा करनी चाहिए, मगर यदि आप रोज नहीं कर पाते हैं तो कार्तिक मास में नियमित तुलसी के पौधे की 3 बार परिक्रमा जरूर करें। तुलसी को रोज काले तिल डालकर जल अर्पित करना चाहिए। पहले आपको सूर्य को जल अर्पित करना है और उसके बाद तुलसी को जल अर्पित करें। तो आज हमने जाना कि कार्तिक के मास में तुलसी का पूजन क्यों करना चाहिए और इसका क्या महत्व है। अब मैं आपको श्री कृष्ण के एक भक्त की कथा सुनाती हूँ। माना जाता है जो अनन्य भाव से श्री कृष्ण की भक्ति करते हैं, भगवान उनके कार्य स्वयं संवारते हैं। अपना मन टले टल जाए, भक्त का मन न टलते देखा। एक संत थे, वो श्री कृष्ण के परम भक्त थे और वो श्री कृष्ण की मानसिक पूजा करते थे। उन्होंने श्री कृष्ण के साथ पिता पुत्र जैसा संबंध बनाया हुआ था कि श्री कृष्ण मेरे बालक हैं और मैं उनका पिता हूँ। वो हर रोज कान्हा को उठाते, भोजन कराते, गोद में खिलाते और अपना पूरा वात्सल्य श्री कृष्ण पर उड़ेल देते। कभी कहते कान्हा मेरी दाढ़ी नोच रहा है, कभी कान्हा को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागते, क्योंकि वो कृष्ण भक्ति में पूरा संसार भूल गए थे और हर समय कृष्ण भक्ति में ही रमे रहते थे। एक बार संत जी अपने शिष्य से कहने लगे कि मैं कभी गंगा स्नान करने नहीं गया। शिष्य कहते गुरुजी आप काशी जी चले जाओ, लेकिन संत जी श्री कृष्ण के वात्सल्य भाव में इतने रमे हुए थे कि उन्हें लगता था कि श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं अभी छोटा हूँ बाबा, अभी आप मत जाओ। समय के साथ संत जी और वृद्ध हो गए, लेकिन उनका कन्हैया वही 7-8 साल का बालक ही रहा। उनका वात्सल्य अभी भी कान्हा के बाल रूप में ही था। संत जी कृष्ण चिंतन में ही स्वर्ग से धार गए। उनके शिष्य उन्हें शमशान ले जाने के लिए तैयारी करने लगे। इतने में ही वहां पर एक 7-8 साल का सुंदर बालक गंगा जल से भरा हुआ घड़ा लेकर आया और कहने लगा कि मैं इनका मानस पुत्र हूँ, इनका संस्कार मैं ही करूँगा। इनकी इच्छा थी गंगा स्नान करने की, इसलिए मैं उनकी इच्छा ज़रूर पूरी करूँगा, इसलिए मैं घड़े में ये गंगा जल लाया हूँ। बालक ने संत जी के पार्थिव शरीर को गंगा स्नान करवाया, संत के माथे पर तिलक लगाया और उनका अग्नि संस्कार किया। उस बालक में एक अद्भुत सी कशिश थी। उससे किसी ने कुछ पूछा ही नहीं और अग्नि संस्कार के बाद वो बालक अंतर्ध्यान हो गया। उस बालक के जाने के पश्चात लोगों के मन में आया कि संत जी तो बाल ब्रह्मचारी थे, उनका तो कोई पुत्र था ही नहीं। वो श्री कृष्ण को अपना मानस पुत्र मानते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी स्वयं संत के पुत्र के रूप में आए थे ताकि उनकी आखिरी इच्छा को पूरी कर सके। अब मैं आपको एक प्रसंग बताती हूँ जब श्री कृष्ण ने भक्त के नियम को टूटने नहीं दिया। एक बार एक सेठ श्री कृष्ण का परम भक्त था। वो अपना काम धंधा करता था और सोते जागते ठाकुर जी का नाम जपता रहता था। उनका एक नियम था कि वो रोज शाम को कृष्ण मंदिर में जाकर 4 लड्डुओं का भोग लगाता था। एक दिन उसे किसी काम से शहर के बाहर जाना पड़ा और वहाँ जोरदार बारिश होने लगी और वो वापस नहीं जा सका, पर वो वहाँ भी ठाकुर जी को ही याद कर रहा था और वो कुछ समय परेशान रहा कि आज मेरा भोग लगाने का नियम टूट जाएगा। फिर उसने मन में कान्हा जी से कहा कि मैंने अगर सच्ची भक्ति की है तो मेरा नियम ना टूटने देना, और वो कान्हा जी का नाम लेते लेते सो जाता है। अगले दिन वापस आकर मंदिर जाता है और दुकान से प्रसाद में 4 लड्डू को लेता है और दुकानदार को पैसे देता है। तब दुकानदार उस सेठ से कहता है कि सेठ जी आपके कल के पैसे भी रहते हैं। दुकानदार की ये बात सुनकर वो सेठ हैरान हो गया। उसने दुकानदार को बताया कि कल तो वो आया ही नहीं था, तो उसकी जगह कौन प्रसाद ले गया। दुकानदार ने उन्हें बताया कल एक छोटा सा लड़का बांसुरी पकड़े हुए आया और उसने कहा कि 4 लड्डू दे दीजिए, सेठ जी के खाते में इसके पैसे लिख देना। ये सुनते ही सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें ये याद आया कि उन्होंने कल मन में श्री कान्हा जी को याद किया था और कहा था कि ठाकुर जी मैं तो नहीं आ सकता, पर आप तो किसी को भोग लेने भेज सकते हैं। दुकानदार ने पूछा सेठ जी क्या हुआ। तब सेठ जी ने उस दुकानदार को सारी बात बताई तो दुकानदार सेठ जी के पैरों में गिर गया और बोला कि आपकी सच्ची भक्ति के कारण मुझे ठाकुर जी के दर्शन हुए। ठाकुर जी ऐसे ही हैं, जो उनकी सच्ची भक्ति करता है उसके काम संवारने ठाकुर जी स्वयं आते हैं।
अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या आपको इससे कुछ जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों को भी तुलसी पूजन का महत्व पता चल सके और उन्हें ये भी पता चल सके कि इस महीने उन्हें क्या क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या क्या नहीं। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।